गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह का समय, पानी पी लिया गुनगुना, और ये मेरे साथ मेरा सुल्तान उठ गया। और ये देखिए बेबो की मतलब सोने का स्टाइल, दोनों चादर रखी हुई है ओढ़ने वाली, और ओढ़ेगी वो जो बेडशीट, मतलब जो बेडशीट होती है उसको ओढ़ के सो कहाँ जाएगी। थे तुम? और पता नहीं सुल्तान छत से कहाँ से इधर वाली ऊपर सीढ़ी कहाँ से चले आया, गए तो थे? बेचारा बाहर अटक गया था। क्योंकि मैं एक ऐसे पटरा लगा देती हूँ, क्योंकि लड़कियां बहुत डरती हैं हॉस्टल की सुल्तान से। तो सुबह का टाइम है, बस शुरू किया एक्सरसाइज। थोड़ा कोशिश करूँगी कि मैं इसको हर दिन कर सकूँ, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगी। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, और छोटे छोटे टारगेट बना करके, मतलब छोटे छोटे टाइम का एक्सरसाइज कर रही हूँ, ताकि मुझे थकान भी ना लगे। और एकदम से एक्सरसाइज पूरा करने से बॉडी में बहुत पेन हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। योग में सिर्फ दो योगा, कपालभाति और अनुलोम विलोम, यही दोनों कर रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि इसको कंटिन्यू रखूँ। और जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, तो अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर दो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। और एक्सरसाइज करना या योग करने के बाद आपको एक फ़र्क तो तुरंत समझ में आएगा कि आपके शरीर से आलस कम हो जाएगा। जिस हिसाब से ये मौसम चेंज हो रहा है, कभी बहुत ठंडी हो, मतलब कभी बहुत गर्मी बहुत तेज़ी से आई है। कल शाम से तो मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन धूप अभी भी बहुत अच्छी निकल आई। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और धूप अच्छे से निकल आई है। तो मेरा इतना काम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, और मैंने चाय तो छोड़ी हुई है बिल्कुल। आज मुझे चौथा दिन हो गया चाय नहीं पी। मम्मी ने अभी चाय बनाई, लेकिन मैंने मना कर दी, क्योंकि बस थोड़ा सा लालच करो तो फिर वो रूटीन में आ जाएगा। तो कोशिश कर रही हूँ कि चाय ना पीऊँ। और सुल्तान कहीं टहल रहे होंगे ऊपर नीचे। मिट्ठू मेरे पास बैठे हुए, क्योंकि ये कमरे से चिल्ला रहा था, तो इसको मैं यहीं पे ले आई हूँ। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद घर की साफ़ सफाई करी, और फिर चली गई थी नहाने। नहाने के आने के बाद अभी पूजा नहीं किया है, उसके पहले मैंने दलिया आज बननी थी, तो दलिया चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। और ये देखिए नेल पेंट मेरी बेबो ने लगाया है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो बेबो रात में कुछ ना कुछ करती रहती है, तो उसको ऐसे नेल पेंट में डिज़ाइन लगाती है मेरे ऊपर। और ये देखिए, ये मैं आपको चाकू दिखा रही हूँ, ये चाकू बहुत अच्छी है। ये लोहे की चाकू है, जो इसको मैंने एक छोटे से मेले से लिया था, और इसमें फिर धार लगवा दी थी। और ये इतनी अच्छी चाकू है कि अगर ये ना मेरे हाथ लगे तो मेरा काम नहीं चलता। मेरे पास इस तरह की दो चाकू थी, लेकिन एक मैंने दे दी, और एक ही मेरे पास रखी है। तो बस दलिया के लिए तेल चढ़ाया, उसमें जीरे का छौंका दिया, और प्याज नहीं, टमाटर और आलू और हरी मिर्च डाल करके थोड़ा सा भूना, उसमें हल्दी और नमक, ये इतना चीज़ डालने के बाद दलिया डाल दी। और दलिया को फिर थोड़ा सा फ्राई करेंगे बस। ये नमकीन दलिया बना रही हूँ। ऐसे तो अगर दूध वाली दलिया बनानी हो तो बस उसको बॉईल करके दूध में डाल दिया जाता है। नमकीन दलिया में इस तरह से डालने के बाद फिर थोड़ा सा दलिया को भून लिया, और फिर पानी डाल करके आप इसमें विज़िल लगा दीजिए। मैंने इसमें 3 सीटी लगाई थी, क्योंकि ये महीन वाली दलिया थी। तो ये जब तक दलिया सीटी देगी तब तक मेरी पूजा हो जाएगी। और पूजा में मुझे पूरा लगभग पौन घंटे तो ज़रूर से लगते हैं, क्योंकि सब भगवान का कपड़े चेंज करना, उनको नहलाना, दिया बत्ती करना, तो इतना करने में, और भगवान को फिर से सारे श्रृंगार करवाना, तो इतना समय लग जाता है। तो बस ये हो और गई मेरी पूजा हो पूजा। गई है, और आपको मैं दिखाती हूँ। भगवान को लड्डू चढ़ता है, डेली मैं भगवान का बना के रख देती हूँ। तो जो लड्डू चढ़ता है, उसकी लालच में देखिए ये एक बैठा रहता है। शर्माओ मत, लड्डू की बात हो रही है। तो इसको लड्डू इतना ज़्यादा पसंद है कि ये पूरी पूजा बैठ के देखेगा, और जैसे ही मेरी आरती ख़त्म होगी आके ऐसे ही बैठ जाएगा मुंह उतार के। और कल से नवरात्रि का पाठ बैठेगा, तब आप देखिएगा, पूरा पाठ सुनेगा भगवान जी का, माता रानी का, केवल किस लिए कि लास्ट में लड्डू मिलता है। तो इनको थोड़ा सा लड्डू मैं प्रसाद में दे देती हूँ।
और कपड़े धुल करके रखे हुए थे बकेट में, अभी इनको फैलाना है, तो ये अभी काम बचा हुआ है। उसके बाद फिर दलिया बन चुकी थी, पूजा करके उठी तब तक दलिया बन चुकी थी। तो फिर बस अपना और मम्मी का नाश्ता निकालूंगी, क्योंकि बच्चे तो आजकल बिल्कुल लेट लतीफ़ चल रहे हैं, अभी उन लोगों की सुबह नहीं हुई है। तो बस मैंने और अब मम्मी ने अपना नाश्ता कर लिया था, तो मम्मी की एक प्लेट निकाली और एक अपनी, और फिर मम्मी को दे दिया और अपना खा लिया। और दूध तो मेरी मम्मी नहीं पीती हैं, हम ले लेते हैं दूध, तो हम सुबह कभी दूध ले लेते हैं, कभी नहीं लेते, जिस हिसाब से हुआ। हाँ, 4 बादाम मम्मी को, 4 बादाम सब लोग खा के नाश्ता कर लेते हैं। और ये मिट्ठू हैं, इनको भी दलिया दे दिया। और सुल्तान, ये देखिए एक पटरा लगा हुआ है, इसी के अंदर खड़ा रहता है और लड़कियों को भौंकता रहता है। लेकिन तब भी जब भी होगा तो कूद के भाग ही जाएगा, अगर उसको कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हुआ तो भाग जाएगा। तो बस इतना तो हो गया नाश्ता पानी। बच्चे फिर बाद में उठे तो उनको नाश्ता दिया, और अब मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो कढ़ी के लिए बेसन फेंट के रख दिया, उसमें थोड़ा सा बस हल्दी और नमक डाल करके बेसन को पानी में घोल के रख दिया। और ये मसाला जिसमें जीरा, लाल मिर्च और लहसुन होता है, इसको पीस लेते हैं। और फिर पीसने के बाद इसी पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं। इस तरह की कढ़ी हम पूर्वांचल उत्तर प्रदेश साइड में बहुत बनती है, मेरे घर में तो ऐसी ही बनती है। कढ़ी वैसे बहुत टाइप से बनती है, लेकिन मेरे यहाँ बहुत सिंपल पकौड़ी की बना करके, बिल्कुल सिंपल पकौड़ी बना करके बेसन की, उसकी कढ़ी बनती है। और हमारे यहाँ शादी विवाह, बच्चे होते हैं, बरही हुई या दुल्हन घर आती है, मतलब उसमें शुभ कामों में सब में कढ़ी का बनना बिल्कुल ज़रूरी होता है। और इस कढ़ी की सब लोग इतना पसंद करते हैं, मतलब कि सभी लोग पसंद करते हैं। और हम, मेरे मायके साइड में तो कढ़ी थोड़ी सादी खाई जाती है, बट यहाँ ससुराल साइड में खट्टी खट्टी कढ़ी बनती है, तो और भी टेस्टी लगती है। इमली डाल लो या फिर नींबू डाल लो, या फिर इमली, नींबू और एक चीज़ और पड़ता है, हाँ, दही, खट्टी दही डाल करके बना लो। जिस तरह से बनाना उस तरह से बना लो। तो बस ये देखिए सिंपल छोटी छोटी पकौड़ी बना ली। और फिर उसके बाद तेल जो बचा था उसी में थोड़े से तेल में मेथी का छौंका दे करके और हींग का, उसी मसाले को डाल देते हैं, जो जीरा, लाल मिर्च और लहसुन का होता है, उसको पीस करके इसी में डाल करके उस मसाले को अच्छे से भून लिया जाता है। और भूनने के बाद फिर इसमें ये पेस्ट डाल दिया जाता है। जैसे थोड़ा सा बेसन बचा लेते हैं तो उसमें फिर दही डाल करके उसको पतला घोल तैयार कर लेते हैं, और उस घोल को फिर इसमें डाल देते हैं, इस मसाले में। और इसको तब तक चलाते हैं जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दही फट जाएगी। तो इसलिए इसको लगातार चलाते हुए इसमें बॉयल लाया जाता है। और फिर जब ये बॉयल हो जाती है तब थोड़ी देर बाद इसमें पकौड़ी डाली जाती है। ये कढ़ी जो होती है वो जितना देर तक पकती है उतनी टेस्टी होती है। और बीच में मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, तो इमली भी इसमें डाल दिया, इमली का पानी। और फिर अब बिल्कुल सिम, मतलब इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल धीमा करके लगभग 10 से 15 मिनट इस कढ़ी को उबालना ज़रूर चाहिए, तभी इस कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को तो पहले थोड़ा सा मुट्ठी में ऐसे दबा करके तब डालना चाहिए, तो वो रस अच्छे से पी लेती हैं। उसके बाद फिर ये देखिए लगभग कढ़ी बनने के उस पे आ गई है, स्टेज पे आ गई। उसके बाद फिर हम लास्ट में सबसे इसमें नमक डाल देते हैं, और बस ये आपकी कढ़ी बन के तैयार हो गई। इतनी टेस्टी कढ़ी होती है कि क्या बताएं। अब तो बेबू की ये फेवरेट है, शान भी अब खाने लगे हैं। उसके बाद उसमें बस एक छौंका लगता है, जैसे राई का, और थोड़ा सा हींग डाल ले, थोड़ी सी ये मीठी नीम का और लाल मिर्ची का। तो ये मैंने तैयार कर लिया था। हाँ, मेरे पास राई नहीं थी इसलिए मैंने जीरे का छौंका डाला, बट इसमें पड़ता राई का ही छौंका है। चावल डाल लिया था, तो बस आज दिन के लंच में चावल और कढ़ी खाई थी। शाम का समय था, क्रॉकरी सेल्फ बहुत गंदी हो गई थी काफ़ी टाइम से। ये बस होली के टाइम से मतलब बर्तन शीशे के निकलते जा रहे थे, और सब ऐसे ही ऐसे ऊपर नीचे रखे जा रहे थे, तो इनको सही करना था। तो आज पूरी क्रॉकरी सेल्फ खाली करी, और उसके बाद पूरा साफ़ करने के बाद फिर से सारे बर्तन साफ़ सुथरे करके पोंछ करके फिर से सारे बर्तन लगाए। क्योंकि एक बार तो ये सब काम तो वैसे दिवाली या हर 6 महीने पे होता है, लेकिन अब बहुत दिनों से ये सेटिंग सारी गड़बड़ हो गई थी। कोई कहीं घुसा हुआ था बर्तन, तो कोई कहीं घुसा हुआ, सबकी सेटिंग गड़बड़ हो गई थी।
तो मैंने कहा ये कर लेते हैं, क्योंकि शाम का 4 साढ़े 4 बज रहा था, तो ये काम मैंने कर लिया। शान आके मुझसे कह रहा था कि आज मैं रात की सब्ज़ी बनाऊँगा, आप कर लीजिए, आपको ऊपर के जितने काम करने हैं। और बेबू जो है उधर माता रानी का चौकी तैयार कर रही है। तो ये दोनों बच्चे भी मेरे काम ही कर रहे हैं छोटे-मोटे, और दोनों एक चीज़ और कह रहे हैं कि चलिए मेरी बुक खरीद लीजिए। तो मैंने कहा आज नहीं खरीदूँगी, अब कल खरीदूँगी, क्योंकि कल नवरात्रि का पहला दिन है, कल खरीदेंगे। और ये देखिए ये माता रानी की चौकी तैयार करी है बेबू ने। और देखिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कितने मतलब कि जैसा वो अपने फैमिली में देखे रहते हैं वही वो सीखते हैं और वही उसको आगे लेके जाते हैं। हमने अपने माता-पिता से सीखा और हमारे बच्चे अब आगे सीख रहे हैं। मेरी जो उधर मंदिर थी वो भाभी की तरफ इधर सेट हो गई, और अब यहाँ पर बहुत अच्छे से सेट हो गई, क्योंकि उनका एक बिल्कुल सेपरेट जगह हो गया है, वहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है, उसके आगे पर्दा भी लगा हुआ है। तो डेकोरेशन बेबो ने कर दी, थोड़ी बहुत जो मुझे समझ में आई थोड़ा बहुत कर लिया, बट फुल्ली डेकोरेशन बेबो की है। और बेबो ने किसी से कुछ नहीं आइडिया लिया था, जो किया है उसने खुद से किया है। तो अच्छे से बेबो का अब माता रानी इस पे कल बैठेंगी कल चौकी पे, तो इतनी तैयारी बेबो ने कर दी। माँ गई हुई थी बाज़ार सामान लेने के लिए। तो आजकल शाम को नहाते हैं, तो कभी कभी मैं कह देती हूँ दिया जला दो, तो दिया जला देता है। और आज माँ गई हुई हैं नवरात्रि का सामान लेने के लिए। फोन ही नहीं आया अभी तक, जाना है? माँ फ़ोन लेके गई हैं। वो लाएंगे कैसे? उनका पैर ही नहीं है। हाँ? खराब है? उनका पैर खराब है, कैसे लाएंगी वो? रिक्शा करके लाएंगे। तो माँ गई हुई हैं बस मार्केट पूरा नवरात्रि का स्थापना का सामान लेने के लिए। और अभी बहुत सारा सामान बचा हुआ है। अभी तो घी आना है, घी की बाल्टी मैंने निकाल दी है, और जल्दी से कुछ सफाई कर लें, क्योंकि नवरात्रि है। फिर नवरात्रि के बीच में सप्तमी माँ की पूजा भी होती है, तो आज नहीं तो कल किचन पूरी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर बीच में किचन साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर ऊपर तो सप्तमी माँ की पूजा, अष्टमी माँ की पूजा करने में ही हो जाएगा ऊपर ऊपर, लेकिन अंदरूनी जो सफाई है वो कर लूँगी आज कल में। और चढ़ाना है, क्योंकि चने की सब्ज़ी बननी है, तो चना चढ़ा दूँ। और होली पे इतने सारे कलर आए थे, वो सारे बचे हुए। तो ये देखिए इतना सुंदर सुंदर ये वो आया था, गुलाल आया था, तो सब रखा हुआ था। तो मैंने सब निकाल करके, दिवाली का भी कुछ चीज़ें रखी थी, सब मिला करके एक। ये चना भिगोया रखा हुआ है, इसको चढ़ा दे रहे हैं। तो आज शाम का खाना शान ने बनाया है, और शान ने बनाई चने की सब्ज़ी, क्योंकि हम और काम कर रहे थे, साफ़ सफाई, क्रॉकरी सेल्फ की, और छोटे छोटे काम हम कर रहे थे। तो इसलिए शान ने कहा मैं सब्ज़ी बनाता हूँ। शान को कुकिंग का बहुत शौक़ है, और शान बहुत अच्छे से काम करता है, और साथ में सबका खाना वाना सर्व खुद करता है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको उसकी सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल चिकन मटन को फेल कर देती है। कल से नवरात्रि शुरू है, इसलिए आज अच्छे से मसालादार सब्ज़ी खाएंगे। अब शान माँ दादी को खाना खिला चुके हैं और बेबो को खिला चुके हैं, बेबो खा रही हैं। तो हम और अब शान दोनों लोग खाएंगे बैठ करके। और कल सुबह के लिए मैंने ये मेहंदी पिलो दी है, इसमें ये, तो ये मेहंदी कल लगाऊंगी बाल में। और तो अब कल खाना खाते हैं चैन से। और शान ने किचन भी पूरा साफ़ कर दिया है। तो बच्चे बड़े हो जाते तो देखिए मम्मी की कितनी हेल्प हो जाती है। तो बस अब खाना खाते हैं, उसके बाद सोते हैं। और कल है शुभ नवरात्रि, तो माता रानी का कल स्वागत करेंगे। माता रानी हर घर में आए अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो मिलेंगे कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर। और रात में बेबो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही थी। बेबो को इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो वो रात के लगभग 1 बजे तक यही काम कर रही थी।